Assalamualaikum students. I hope everybody is good. Today's topic is how to traverse expression tree. ठीक है, हमारे पास ये expression tree है. Expression tree में हमने देखा कि हमारे पास जो internal nodes होते हैं उस पे operator होते हैं. ठीक है, ये internal nodes हैं. ठीक है, इंटरनल नोड्स पे हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं और जो ऑपरेंड्स होते हैं वो हमारे पास लीफ नोड्स पे होते हैं. ठीक है, हमने क्या किया, ये अपना एक ट्री एक्सप्रेशन ट्री बिल्ड कर लिया. अब हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो 3 फॉर्म्स में लिखा जा सकता है, इन प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स एंड इनफिक्स. ठीक है, प्रीफिक्स में हमने पढ़ा था कि जिसमें आप ऑपरेंड से पहले, दोनों ऑपरेंड से पहले अगर ऑपरेटर लिख दें, ठीक है, इफ़ इट्स ए प्लस बी तो आप प्लस ए बी लिख दें तो इट्स प्रीफिक्स. ए प्लस बी इनफिक्स फॉर्म एक्सप्रेशन की और ए बी प्लस उसकी पोस्ट फिक्स फॉर्म है. ठीक है, हमने ये पढ़ना है कि अगर आप इस एक्सप्रेशन ट्री का प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल करें ना तो आपके पास प्री फिक्स फॉर्म आती है ऑफ द एक्सप्रेशन. ठीक हो गया, कैसे? अच्छा, मेरे पास प्री फिक्स फॉर्म में क्या होता है कि पेरेंट नोड पहले आता है, फिर उसका लेफ़्ट चाइल्ड एंड देन उसका राइट चाइल्ड. और अगर आपका लेफ़्ट चाइल्ड इज फर्दर अ सब ट्री तो इसको भी हम प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल ही परफॉर्म करते हैं. ठीक है, उसको भी हम ट्रिवर्स प्री ऑर्डर फॉर्म में ही करते हैं. ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब है मैंने पहले विजिट किया पेरेंट नोड इज़ डिवीजन, तो हम यहाँ पे मेरे पास डिवीजन आ जाएगा. देन उसके लेफ़्ट चाइल्ड पे जाऊँगी, इट्स फर्दर अ सब ट्री तो स्टैरिक. ठीक है, मतलब इट्स मल्टीप्लिकेशन, ये प्रिंट होगा, ये विजिट हुआ. देन आई हैव प्लस. ठीक है, ए एंड बी. ठीक है, पेरेंट नोड अपने लेफ़्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड से पहले विजिट होगा, दैट इज़ द प्री. ठीक है, तो मेरे पास क्या बनेगा, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन प्लस ए एंड बी. इसका लेफ़्ट चाइल्ड कंप्लीट हो गया. नाउ इसका राइट चाइल्ड पे जाऊंगी तो क्या होगा, इट्स ऑल्सो अ स्मॉल सब ट्री. ठीक है, नोड, लेफ़्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड, तो माइनस सी एंड डी. तो मल्टीप्ली डिवीजन का लेफ़्ट चाइल्ड सब कंप्लीट हो गया. ठीक है, इसका मतलब है ये डिवीजन यहाँ पे और यहाँ से लेके डी तक इसका क्या था, लेफ़्ट चाइल्ड था. नाउ कम्स टूवर्ड्स इस राइट चाइल्ड, वो भी एक छोटा सा स्मॉल सब ट्री है. ठीक है, इसको कैसे विजिट होगा, नोड, लेफ़्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड प्लस ई एंड एफ. ठीक है, तो अगर हमने ये पढ़ा, जो टॉपिक इज़, द पॉइंट इज़ कि अगर आप एक्सप्रेशन ट्री का प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल करें तो आपको प्रीफिक्स फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन मिलती है ना. तो क्वेश्चन अराइजेस कि आपको ये कहा जा सकता है कि आप एक एक्सप्रेशन से एक्सप्रेशन ट्री बिल्ड करें और उसकी इनफिक्स फॉर्म लिख के बताएं. ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको उसका इन ऑर्डर ट्रिवर्सल करना पड़ेगा. अगर आप ये कहते हैं कि जी आपको एक्सप्रेशन दिया है और आपने ये एक्सप्रेशन से उसकी ट्री बिल्ड कर दी है और वी वांट कि आप उसकी प्रीफिक्स फॉर्म लिख के हमें बताएं. ठीक है, इसका मतलब है आप उसका प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल करेंगे. ठीक है, लेट्स मूव टूवर्ड्स द फर्दर एग्जांपल ऑफ पोस्टफिक्स एंड इनफिक्स. नाउ सी, ये वही एक्सप्रेशन ट्री है. अगर हम इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रिवर्सल करेंगे ना तो हमें पोस्ट फिक्स फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन मिलेगा. ठीक हो गया, पोस्ट फिक्स ट्रिवर्सल क्या कहता है कि पहले आप चाइल्ड नोड विजिट करें, लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड एंड देन द नोड इटसेल्फ एंड देन द पेरेंट इटसेल्फ. ठीक हो गया. अच्छा, अगर मैं इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रिवर्सल करूं, दिस इज अ पेरेंट, दिस इज अ पेरेंट, दिस इज अ पेरेंट, पहले ए बी पेरेंट प्लस देन सी डी पेरेंट एंड देन फाइनली स्टैरिक. सही हो गया, तो मेरे पास क्या बनेगा, ए बी प्लस सी डी माइनस देन स्टैरिक. ठीक है, तो ये इसका लेफ्ट चाइल्ड हो गया. अब इसका किसका डिवीजन का लेफ्ट चाइल्ड इज डन. ठीक है, यहाँ तक ये सारा इसका स्टैरिक तक इट्स डन. अब मुझे उसका राइट चाइल्ड एक्सप्लोर करना है और फिर मैं नोड इटसेल्फ विजिट करूँगी. जब मैं इसके आती हूँ वो एक छोटा सब ट्री फेर है, इसका मतलब है लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड एंड देन द नोड इटसेल्फ. तो ई एफ इज प्लस, जब राइट चाइल्ड भी हो गया, लेफ्ट चाइल्ड भी हो गया, राइट चाइल्ड भी हो गया एंड देन फाइनली द नोड दैट इज डिवीजन. ठीक है, तो द पॉइंट इज कि अगर आप एक्सप्रेशन ट्री का पोस्ट ऑर्डर ट्रिवर्सल करें तो यू विल गेट अ पोस्ट फिक्स फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन. नाउ मूव टूवर्ड्स द इन ऑर्डर ट्रिवर्सल ऑफ एक्सप्रेशन ट्री.
ये हमारे पास वही एक्सप्रेशन ट्री है, इसका हम इन ऑर्डर ट्रिवर्सल अगर करें तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन की इनफिक्स फॉर्म आती है। ठीक हो गया, क्या आती है? इनफिक्स फॉर्म आती है। अच्छा, इनफिक्स ट्रिवर्स इन ऑर्डर ट्रिवर्सल क्या होता है? वो ये कहता है कि एक्सप्लोर माई लेफ्ट चाइल्ड, देन विजिट द पेरेंट एंड देन द राइट चाइल्ड। ठीक हो गया। अच्छा, इसका मतलब है डिवीजन से हम रूट से स्टार्ट लेंगे। अच्छा, उसके हम इसको हम पहले विजिट नहीं करेंगे, हम किसको पहले प्रिंट आउट करेंगे? उसके लेफ़्ट चाइल्ड को। लेफ़्ट चाइल्ड इज़ फर्दर सब ट्री, ये भी नहीं होगा, उसका लेफ़्ट चाइल्ड पहले होगा। ये फर्दर सब ट्री, तो इसका भी पहले लेफ़्ट चाइल्ड डिस्प्ले होगा, देन द नोड एंड देन द राइट चाइल्ड। तो ए प्लस बी स्टैटिक सी माइनस डी, लेफ्ट चाइल्ड हो गया, डिवीजन का लेफ्ट चाइल्ड हो गया। इसका मतलब है अब लेफ्ट चाइल्ड द नोड एंड द राइट, इसका मतलब है लेफ्ट चाइल्ड यहाँ तक हो गया, देन डिवीजन आएगा, उसके बाद द राइट चाइल्ड हम एक्सप्लोर करेंगे, जो भी किस फॉर्म ट्रिवर्स किस में इन ऑर्डर ट्रिवर्सल में, विच इज़ ई प्लस एफ। ठीक है, तो हमने देखा कि एक्सप्रेशन ट्री का जब आप इन ऑर्डर ट्रिवर्सल करते हैं दैट गिव्स यू एन इनफिक्स फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। इसके क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि आपको एक एक्सप्रेशन दिया जाता है, उसकी आपने एक्सप्रेशन ट्री बिल्ड करनी होती है। ठीक है, एक्सप्रेशन ट्री बिल्ड करने के बाद और हम एक्सप्रेशन ट्री में ये चीज़ देखते हैं कि जो इंटरनल नोड्स होते हैं ना, जैसे ये डिवीजन, ये इंटरनल नोड्स जो हैं प्लस माइनस जो हैं ये प्लस, ये सब जो होते हैं इनको इंटरनल नोड्स कहलाते हैं। इन पे आप हमेशा ऑपरेटर असाइन करते हैं, और जो इसके लीफ नोड्स होते हैं ना, हमेशा लीफ नोड्स में आपके पास ऑपरेंड्स आते हैं। ठीक है, तो हम अगर आपसे ये कहें कि जी आप एक्सप्रेशन ट्री बिल्ड करें और उसके बाद उसकी इनफिक्स फॉर्म लिखें, तो इसका मतलब है एक्सप्रेशन ट्री बिल्ड करने के बाद आपने उसका सिंपल इन ऑर्डर ट्रिवर्सल करना है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि इसी एक्सप्रेशन ट्री बिल्ड कर लिया आपने, इसको जो है ना क्या करना है, आप इसकी प्रीफिक्स फॉर्म हमें लिख के बताएं। ठीक है, तो इसका मतलब है आपने उसका प्रीफिक्स ट्रिवर्सल करना है। ठीक है, और अगर आपसे कहा जाए कि भाई इस एक्सप्रेशन का पोस्ट फिक्स फॉर्म हमें लिख के बताएं, इसका मतलब है आपने इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रिवर्सल करना है। I hope this is a little clear to you. If you have any queries, please comment below. Thank you so much.